ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सितंबर महीने का पहला डेट। तो आज की शुरुआत, कल तो बाबा ने होमवर्क हमें बहुत अच्छा दे ही दिया। कल का होमवर्क 5 चार्ट के पॉइंट पर बाबा ने सारी क्लास कराई और इस महीने हमें उन 5 पॉइंट पर पूरा अभ्यास करना है। एक तो भगवान के साथ सच्चा बनकर रहना है, ऑनेस्ट रहना है, उनसे कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरी बात, दृष्टि को क्रिमिनल होने से बचाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे को देख करके देह भान में आते हैं। देह को देख के ही गलतियाँ होती हैं, इसलिए आत्मा देखने की अभ्यास करना है और तभी हम नारायण बन सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये भी बाबा ने खास रखा था कल। बाकी तीसरा पॉइंट बाबा ने कल हमें ये भी इशारा दिया कि कोई भी चीज़ बिना पूछे हमें नहीं छूनी है। जब तक किसी की चीज़ रखी हुई है, चाहे वो छोटी सी चीज़ लेकर बड़ी तक, आप उसे बिना पूछे नहीं टच करिए। अगर आपको मन हो ही रहा है तो आप अवश्य उस व्यक्ति से कह दीजिए, और अगर आपकी मन फिर भी नहीं मान रहा है तो इसका मतलब कि अभी कुछ कमी है जिसे सुधार करने की ज़रूरत है। चाहे वो खाने की चीज़ है, चाहे वो पहनने ओढ़ने वाली चीज़ है, चाहे वो कोई देखने वाली चीज़ है, बिना पूछे कोई भी किसी की चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी। तो इस महीने हम इस पॉइंट पर भी अभ्यास करेंगे। चौथा पॉइंट बाबा ने खास इशारा हमें क्या दिया था? व्यर्थ से मुक्ति के लिए तीव्र पुरुषार्थी अगर हमें बनना है तो व्यर्थ से अपने आप को मुक्त रखना होगा। व्यर्थ से मुक्त रखने के लिए हमें कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना है, और पुरानी बीती हुई बातों को जो बार बार स्मृति में लाते हैं उस पर हमें फुल स्टॉप लगाना है। बीती को बिंदी लगा करके और स्वयं के अपने चिंतन पर ही सारा अटेंशन देना है। और लास्ट में 5वां पॉइंट बाबा ने कहा, किसी को भी अपने कर्मों से दुख पहुंचाना नहीं है। हमारी कोई एक्टिविटी से अगर कोई दुखी हो रहा है तो फिर हमारा चार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये 5 पॉइंट पर बाबा ने खास हमारा कल का होमवर्क रखा है। तो इन पर हम बहुत अटेंशन इस पूरे महीने रखने वाले हैं, क्योंकि आज 1 तारीख शुरू हो गई है। इन 5 पॉइंट के आधार पर हम पूरे महीने काम करेंगे, है ना। तो बाबा लास्ट में बता जाता है कि आपको क्या काम करना है इस महीने। इस महीने हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम इन 5 चीज़ों पर
पूरा पूरा दिन अटेंशन रखकर चार्ट भरेंगे और बाबा को वो ज़रूर महीने के लास्ट में देंगे कि कितना % बाबा हमने अपने में चेंज लाया है। तो आज की मुरली भी कुछ ऐसी ही पॉइंट पर है जो कि कल के आधार पर, तो आज की मुरली को भी हम पूरी तरह ध्यान से आत्मिक भाव से सुनेंगे। इसलिए बिल्कुल मस्तक की भ्रुकुटी में स्वयं को आत्मा देखते हुए रियलाइज करें कि मैं आत्मा हूँ, बाबा की मुरली सुनने के लिए तैयार हूँ। ओम शांति। आज 1/9/20 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं और पतित होने से विकर्म होते हैं। प्रश्न, आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, कट चढ़ने का कारण है विकार। आत्मा पर कट कैसे चढ़ी, उसका कारण क्या है? विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। अगर कट चढ़ी है तो इसकी पहचान है कि उन्हें बार बार दुनिया खींचेगी कि ये भी पहन ले, ये भी खा ले, ये भी देख ले, ये भी मिल जाए, है ना, कशिश होती। बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेगी। ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ही ये निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है। हम तो शांति धाम के रहवासी हैं। हमारा स्वधर्म भी शांत है। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता एक अच्छा, दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज में, और रावण राज में सबके कर्म विकर्म बन गए हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म ना होता हो। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह पवित्र रहते हैं। उनसे विकर्म नहीं हो सकता, कारण प्योरिटी है। अगर किसी को अथॉरिटी से कह रहे हैं कि ये गलती नहीं कर सकते, तो उसके अंदर या तो प्योरिटी होगी, आत्मिक भाव होगा, तभी गलती नहीं होगी। अगर ये चीज़ नहीं है तो ये फैक्ट है कि वो कोई ना कोई गलती अनजाने में, जाने में, जैसे भी होगा, कुछ ना कुछ गुस्ताखी होती अवश्य है। इसलिए क्योंकि वह पवित्र रहते हैं, संन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये बिल्कुल नहीं जानते। कहते भी हैं हम पतित हैं। पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वह ना आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकते। यहाँ ये पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते रहते। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। वह दुनिया ही अलग है। हर एक चीज नई फिर पुरानी होती ही है। न्यू से ओल्ड की ओर हर चीज को जाना ही है। और नई दुनिया में एक भी पतित हो ना सके। नई दुनिया का रचयिता परम पिता परमात्मा है। वही पतित पावन है, उनकी रचना भी जरूर पावन ही होनी चाहिए। पतित सो पावन, पावन सो पतित। ये बातें दुनिया में किसकी बुद्धि में बैठ ना सके। कल्प कल्प बाप ही आकर समझाते हैं। तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया एकदम ही जैसे हप कर लेती है।
अच्छा खासा बच्चा कब माया हक करके खा जाती है, इसे अजगर के लिए कहते हैं ना, कच्चा खा जाता है। तो माया क्या है, अजगर के समान, इसलिए हक कर लेती। तुम महारथी हो ना, महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं और किसी को नहीं बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? महारथियों को बुलाते हैं। महाराजाओं को भी समझाना है। तुम ही पहले पागल पूज थे, अभी तुम यह हो पतित दुनिया। पागल दुनिया में भारतवासी ही थे, तुम भारतवासी आदि सनातन। देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा ना, इस नशे से समझाना होता है भगवानुवाच। एक ही पॉइंट पक्की करनी है, भगवानुवाच। कौन सुना रहा है? बाबा सुना रहा है ना, भगवान की मुरली चल रही है, परमात्मा को हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन हमें एहसास है कि बाबा ने हमको ये बात कही, बाबा हमको ऐसे समझा रहा है। काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बनेंगे। अब जो भी समझाते हैं वही तो काम चिता पर बैठ ना सके, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। आज ये समझाते कल विकार में गिर पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे बच्चे माया के चक्कर में आ जाते हैं। बाबा कहता मैं क्या बताऊं तुम्हें कि सबसे बढ़िया क्लास में आने वाला बच्चा, सबसे आगे बैठने वाला, सबसे अच्छा पुरुषार्थी, और माया ने ऐसा पकड़ा कि बच्चा गायब हो गया। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो। औरों को समझाने वाले खुद चिता पर जाकर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं ये क्या हुआ मुझे, मैं तो औरों को ज्ञान देता था, आज मुझे क्या हो गया है। बॉक्सिंग है ना, युद्ध छोटा मोटा नहीं है। ज्ञान में चलना मासी का घर नहीं है, बड़ी लंबी यात्रा है, इसमें पेपर बहुत आएंगे। कहने में तो हम कह देते कि नहीं मैं तो बाबा का बच्चा बनूंगा, मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, मैं सेवा करूंगी, मैं ये करूंगी, लेकिन ये कब तक, कितने दिन तक हम कर पाते हैं? क्योंकि कहने में और प्रैक्टिकल देखने में बहुत फर्क है। कह तो हम बहुत कुछ देते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम छोड़कर नहीं जाएंगे, हम वो नहीं करेंगे, सारी बातें धरे के धरे रह जाते हैं। इसीलिए बाबा टेंशन दिलाते हैं, अंतिम समय की स्थिति ही आपके पुरुषार्थ की गति बताएगी। तो अच्छा यही होगा कि आप सिर्फ पुरुषार्थ पे फोकस करो, बातों पे फोकस मत करो। माया बड़ी दुस्तर है। स्त्री को देखा और कशिश आ गई, चल रहे थे बहुत बढ़िया, लेकिन किसी से बुद्धि लग गई तो बस फिर दिमाग में वही घूम रही है। काला मुंह कर दिया, फिर माया बड़ी दुस्तर है। प्रतिज्ञा कर और फिर गिरते रहते हैं तो कितना 100 गुना दंड बढ़ जाता। वही तो जैसे शूद्र समान पतित हो गया, गाया भी हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर मिल जाए। दूसरों को सताते थे, गंध करते थे, ताली 2 हाथ से बजती है, एक से तो बज भी ना सके। गलती दोनों तरफ से होती है, दोनों खराब हो जाते हैं। फिर कोई तो समाचार देते और कोई फिर लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते। कोई तो बता देते बाबा हम गिर गया, बाबा माया आ गई, आज माया ने मेरे को ऐसे चमाट मारा, आज मेरी बुद्धि चली गई, फलानी को देखा, ऐसा मैंने महसूस किया, बाबा मुझे क्षमा करो, माफी मांगते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अभी तो होता ही रहता, क्या बताना बाबा को, बाबा को पता नहीं है क्या, सब कुछ पता है, क्या सुना, बस फिर वो गलती होते होते जीवन भर हम फिर वही गलतियां करते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम दलदल में जाकर पूरी तरह से फंस जाते हैं। फिर कोई तो समाचार देते, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते। समझते कहाँ ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम ना हो जाए हमारा। अगर टीचर को बता दिया और किसी को पता चल गया हमारी खबर, तो हम तो फिर शकल ही नहीं दिखा पाएंगे।
बदनामी से बहुत डर लगता है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी कुछ कह दो तो मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी बदनामी हो गई, उन्हें इतना ज़्यादा फील होता है। कारण देवभान है। नहीं तो पहले माँ बाप कितना बच्चों को डांटते थे, चोटी पकड़ के बाहर निकाल देते थे, कुछ भी कर देते थे, लेकिन फिर भी बच्चा कभी ये नहीं कहता था माँ बाप से मेरी इंसल्ट हो गई। आजकल के बच्चों को छोटी सी बात को इंसल्ट हो गई, बदनामी हो गई। तो बाबा कहते कारण है देवभान है ना, दुनिया में दिखावे से चलते हैं, लोगों को दिखावे से चलते हैं। लोग क्या कहेंगे, अकेले में 4 जूते मार लो। और इसका मतलब है कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे, इससे किसी को मत दिखाओ, अपनी नजरों में अच्छा बनो, भगवान की नजरों में अच्छा बनो, तो सही बात है। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है, अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, माया थप्पड़ मारती, बहुत बड़ी मंजिल है ना। अब तुम बच्चे समझते हो जो सतो प्रधान बोले थे, वही काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बने हैं। राम को भी काला बनाते हैं, चित्र तो बहुतों के काले बनाते, परंतु मुख की बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है, उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया है। कह देंगे ये तो ईश्वर की भाभी है, यह तो चलता ही आता है, क्यों होता है, क्या होता है, ये कुछ भी नहीं जानते। अब तुमको बाप समझाते हैं काम चिता पर बैठने से पति दुखी बर्थ लौटे पहली बन गए हो, एकदम पौड़ी तुल्य हो गए हो। वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, ये सूर्यवंशी, यह चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना ही है। वाम मार्ग में आने से फिर वह देवता नहीं कहलाते। जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का फूल दिखाते, ड्रेस देवताओं की है, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते, ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, श्रीनाथ द्वार में भी समझा सकते हैं, पूछना चाहिए इनको काला क्यों बनाया है आपने। चित्रों पे कभी कभी आप जाते ना, यात्राओं पे जाते हो, घूमने जाते हो, तो बाबा कहते वहां पर कोई चीज है तो जरूर पूछो, पंडित से पूछो कि भाई यहाँ ये चीज ऐसी क्यों दिखाई जा रही है, क्यों ऐसा करते हैं। तो उनका फिर जब वो अपने तरीके से बताएंगे भक्ति के हिसाब से, फिर आप उनको थोड़ा सा क्लियर करिए, क्या आपको ये बात सटीक लगती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि देवता भी काले हो सकते हैं, जो दुनिया को बुरा बनाने वाले क्या वो काले होंगे। ये तो हमारे आपके ही पतन से, काले होने की वजह से हमने देवताओं को काला चित्र बना दिया। काला कौन है, हमारी आत्मा काली हो गई है, हमारे मन में विकार बैठ गए हैं, भूत आ चुके हैं। तो भूत कैसे दिखाए जाते हैं, हमेशा काले तो होते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो भूत होता है वो काला होता है। काला माना एकदम बुरा रूप है उसका। इसलिए बाबा कहते ऐसे एक एक करके अपनी बातों को रखना चाहिए। ये समझाना तो बहुत अच्छा है। वह है गोल्डन एज है आयरन एज। कट चढ़ जाती है ना, अभी तुम्हारी कट उतर रही है, जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरते। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती है विकारों से, पतित भी उनसे ही बने हैं। अपनी जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ, क्रिमिनल माने जिनकी गंदी दृष्टि रहती है, ऐसे लोगों पर हमारी दृष्टि तो नहीं टिक जाती। हमारा भी तो मन नहीं करता उनको देखे, वो हमें क्रिमिनल दृष्टि से देख रहे, हम भी उन्हें देखें उसी दृष्टि से। तो जब आप किसी के अंदर भूत हो और भूत वाले के पास आप देखोगे तो आपके अंदर क्या प्रवेश होगा, भूती तो आएगा ना। तो ध्यान रखना है, ऐसे लोगों से अपनी नजरों को बचा के रखना है, देखना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। तो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं, अभी तुम बच्चों को ये समझ गई है। मुख्य बात है पवित्रता की, शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए हैं। बाप ने ही युक्ति रची है, सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने चाहते हैं, ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। शास्त्र पढ़ने से तो कोई भी पति से पावन बन नहीं सकते, पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है, यहाँ पावन बन फिर
को पा लिया फिर तो उनका क्रिया कर्म आदि भी नहीं कर सकते। यहाँ जोत आदि जगाते हैं फिर उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकरे ना खाए। आत्मा तो एक शरीर छोड़कर दूसरा जाकर ले ली है। एक सेकंड की बात है, अंधियारा फिर कहाँ से आया? ये रस्म चली आती है जो मनुष्य निभाए जा रहे हैं। अगर किसी को मुक्ति मिल गई है, आत्मा जो है बाबा कहते हैं उसको स्वर्ग मिल चुका है, वो मोक्ष को प्राप्त कर चुकी है, तो फिर उसके लिए ना ही क्रियाकर्म की आवश्यकता है और ना दिया जलाने की आवश्यकता। फिर भी हम प्रथाएं निभाते रहते, कहेंगे अरे दिया नहीं जलाएंगे तो वो अंधेरे में आत्मा भटकेगी, तो दिया जला दो जिससे उसे उजाला दिखाई दे। क्या आपके इस दिए से उसे उजाला दिखाई देगा? है ना? उसका दिया मतलब था कि वो आत्मा ने जो जो लोगों को दिया, सहयोग किया, वो उसके साथ जाना है और वो ज्योति जो दिए में जलती है, जो दीपक जल रहा है, वो जला हुआ होना चाहिए उसका, तब उसे वो सीधे अपने यात्रा में भटकेगी नहीं, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। तो वो तो किया नहीं, बस ऊपर से स्थूल मिट्टी का दिया जला दिया। तो इसलिए जीवन में ये दिया नहीं, कौन सा दिया जलाना है? आत्मा का दीपक जलाना है ना, और लोगों को देना है। जिसने दिया है जीवन में, लोगों को बांटा है, वही दीपक सदा जगमगा सकता है। उसके लिए रास्ता भगवान के घर का हमेशा खुला रहता है, उसको भटकने की आवश्यकता ही नहीं। तो ज्ञान का प्रकाश की जरूरत है, ना कि कोई स्थूल प्रकाश की आवश्यकता है। इसलिए कहेंगे अंधियारे में ठोकरे ना खाए। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर के लेती है, एक सेकंड की बात है। अंधियारा फिर कहाँ से आया? ये रस्म चली आती है, तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया, वहाँ ऐसे रस्म रिवाज होती नहीं है। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या उससे फायदा क्या मिलेगा? बाबा तो कहते हैं बस मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये योग अग्नि है जिससे पति से पावन बनेगी, नॉलेज से धन मिलता, योग से एवर हेल्दी पवित्र बनते हैं, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है, भोगी के कम। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, ईश्वर की याद से कृष्ण बना है। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वह तो प्रेस है। अब पास्ट जन्म में ऐसे कर्म किया है जिससे यह बना। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई। आधा कल्प है रामराज, आधा कल्प है रावण राज। विकार में जाना यह सबसे बड़ा पाप है। बच्चे ध्यान रखो, सबसे बड़ा पाप है विकारों में जाना, ये सबसे बड़ा है। सब भाई बहन है ना, आत्मा सब भाई भाई भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल रिजल्ट कैसे करते हैं? हम पी के विकार में जा ही नहीं सकते हैं। इस युक्ति से ही पवित्र बन रह सकते हो, तुम जानते हो। अभी रावण राज खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता है घर घर में सूझरा होगा। जब सबके दीपक जल जाएंगे तो घर घर में क्या हो जाएगी? रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, प्रकाश ही प्रकाश। तुम्हारी ज्योति जली हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग में सब पवित्र ही रहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की भी बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है, नंबरवार याद में रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होती है, कोई की बुद्धि में यह नहीं होगा। तुम सेना हो ना, जानते हो कि याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते, फर्क पड़ता है ना। जितनी पढ़ाई उतना सुख है, यह तो भगवान पढ़ाते हैं, नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। अब देखो चौक चीनी माने ताकत का माल मिलता है, भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएगा? माने ऐसा चाक चीनी माल खिला रहा है बाबा, बढ़िया ताकत आ जाए। दुनिया में भी आजकल बहुत ऐसी चीजें निकाली जा रही हैं जो मनुष्य को ताकत दे, इम्यूनिटी पावर उसकी बढ़ जाए। इसलिए बाबा जो माल खिला रहा है, ऐसा माल तुम्हें कोई खिला सकता है? आत्मा को बलवान बनाने का माल, शरीर को बलवान बनाने के माल तो बहुत खिलाते हैं लोग।
हाँ, चौक चीनी खिलाते हैं बाबा। भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएगा? तुम अभी पति से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते, देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। माया बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि घुमा देती है। बाबा खुद कहते बड़ी मेहनत है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ब्रह्मा के तन में आकर लेके समझ कर फिर भी कह देते ऐसे थोड़ी हो सकता। शिव बाबा आकर पढ़ाते, हम नहीं मानते, ये चालाकी है ना। सुनने में आ रहा है और फिर भी कह रहे हम नहीं मानते, भगवान पढ़ाता, कैसे मान लो? तो बाबा कहते ज्यादा चालाकी करोगे ना तो एक दिन बाबा भी कह देगा आपसे कि हम नहीं मानते कि तुम हमारे बच्चे हो, तुमने कोई कर्म किए भी हैं, हम नहीं मानते। चालाकी है ना, हम नहीं मानते तो बाबा कहेगा हम भी नहीं जानते। तुम बाबा को नहीं जानते हो, बाबा कहेगा हम भी तुम्हें नहीं जानते, तुम कौन हो भाई? इतने सारे बच्चे हैं भाई, बाबा के लिए तो आप सबके लिए बाबा एक है, पर बाबा के लिए तो बहुत सारे बच्चे हैं। बाबा तो कहेगा मुझे क्या पता। जब आपने नहीं पहचाना तो बाबा कैसे पहचान सकता? पहचान सकता नहीं, पहचानेगा। इसलिए शिव बाबा आकर पढ़ाते, हम नहीं मानते, ये चालाकी है। ऐसे भी बोल देते राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी। कहते न सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं। सच की बेड़ी हिलती डूबती तो है लेकिन डूबती नहीं है। तो सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं। कितने विघ्न पड़ते हैं, इस यज्ञ में आप आगे निकलोगे तो विघ्न तो अवश्य ही पड़ेंगे, पर घबराना नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी हृदय नूरे रतन श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो सबने देखा आज बाबा ने कितनी प्यारी प्यारी याद प्यार दी। रोज हम लोग दिल व जान सिख व प्रेम से याद देते हैं, आज हमें प्यारे बाबा ने भी दिल व जान सिख व प्रेम से याद दिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, योग की अग्नि से विकारों की कट को उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती, गंदे लोगों पर तो हमारी दृष्टि नहीं थमती। विकारी को देखकर आपके मन में विकार आएंगे, इसलिए अपनी दृष्टि को संभाल के रखो। सेकंड पॉइंट, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर भी कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना। मैंने पहले तो भगवान के बन गए, मुरली सुन रहे, फिर उसके बाद कोई बात बीच में मन में आ गई, फिर संशय उठ गया, तो ऐसा नहीं करना, मत उठाना। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाबा की याद में करना। जो भी कर्म करना वो बाबा की याद में करना, तो विकर्मों से हम बचे रहेंगे। वरदान, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट
कर सकेंगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती हैं, जो मॉल वगैरह बने हैं इनमें सब चीजें एक ही जगह जाओ और सारा माल लेकर सारी गृहस्थी का घर आ जाओ। तो बाबा कहते आपके पास भी ऐसे ही होना चाहिए, जो आपके पास आए उसे सब चीजें मिल जाए, उसे बाहर भटकने की जरूरत ना पड़े। ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो, सामना करने की शक्ति नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। हमें सारी शक्तियां अपने में स्टॉक भर के रखना है। पता नहीं कब कौन सी परीक्षा किस शक्ति की आ जाए, कब सहन करने की आ जाए। कोई आगे उल्टा सुल्टा बोलने लगे तो हम कहते नहीं, हमने सहन करने की तो बना ली, लेकिन फिर समाने की शक्ति नहीं है। समाने की भी बना ली तो सामना करने की शक्ति नहीं है। तो कोई ना कोई शक्ति की अगर कमी होगी तो फिर आप फेल हो जाएंगे, आपके ग्राफ कट हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि आप हर एक चीज अपने पास रखिए, जिससे कि आपके पास कोई भी पेपर आए, हर चीज को आप धैर्यता के साथ पूरा काम कर सकें। आज का स्लोगन है, मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना, ये ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। अब लास्ट में कुछ खास हमारे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक कुछ मुलाकात है, जिसे हम बहुत ध्यान से सुनेंगे कि आज मुलाकात किस टॉपिक पे रखी गई है। तो टॉपिक है पुरुषार्थ प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। पुरुषार्थ प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। तो मातेश्वरी जी बोली, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीज है, दोनों अलग अलग। पुरुषार्थ पहले है या प्रारब्ध पहले? पहले पुरुषार्थ है फिर प्रारब्ध बनती है। तो पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। ये अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो भी आदि सनातन भारतवासी पूजते वही फिर पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। चढ़ना भी है और उतरना भी। जब सीढ़ी चढ़ोगे तो नीचे तो आना ही पड़ेगा। ये तो नहीं कि आपको ऊपर ही चढ़े रहेंगे, एक ना एक दिन तो नीचे आपको आना ही पड़ेगा। अब जिज्ञासु ने कहा, फिर शक्ति मम्मा ने जिज्ञासु को समझाया पुरुषार्थ प्रारब्ध को लेकर। तो जिज्ञासु ने मम्मा से फिर प्रश्न किया, मातेश्वरी जी मेरा भी ये प्रश्न उठता है कि जब ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो फिर आप ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का फायदा ही क्या हुआ? हम पुरुषार्थ कर चढ़ते ही जाए, आप ही चढ़ जाए। फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे ना, फिर पुरुषार्थ करने का फायदा ही क्या होगा? जो अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है। फिर जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, ये इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें? मातेश्वरी जी आपका कहना है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है? जैसे 4 ऋतुओं से में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं होगा? ये मातेश्वरी जी से प्रश्न किए जिज्ञासु ने अपनी जिज्ञासा को लेकर के। अब मातेश्वरी जी ने उसका उत्तर दिया, बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की कि हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है जो रिपीट होते भी नित्य नया लगता है। पहले तो अपने को भी यह शिक्षा नहीं थी कि, लेकिन जब नॉलेज मिली है तो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है वह भल हूबहू कल पहले वाला ही चलता है, परंतु जब उनको साक्षी समझ कर देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों ही पहचान मिल गई है, इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो फिर चढ़े पड़े ही क्यों? अरे नहीं, फिर भी तो ऐसे ही समझें, अगर खाना मिलना होगा तो आप ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों हो? पैसे हम भी देख रहे हैं चढ़ती कला का, वैसे हम भी देख रहे हैं कि चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी वो सुख ले लेवे। जैसे देखो, अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा
तब तो डिग्री को हासिल करेगा। बिना पुरुषार्थ के डिग्री मिल जाएगी, बिना पुरुषार्थ के खाना मिल जाएगा, बिना पुरुषार्थ के आप रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। आपको हर चीज पे पहले पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, तब डिग्री मिलेगी। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत की बर्बाद हो जाती। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता, जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ ना करते भी रॉयल घराने में ना भी आवे, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो जो भी सत्ययुगी देवी प्रजा में आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाइए, कर्म करो फल की चिंता मत करो। क्या मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें नहीं सोचना, हमें बस अपना कर्म करते जाना। और जो कर्म हो गया उस कर्म को लेकर फिर रोना भी नहीं है कि मेरे से ये कैसे हो गया ऐसा, फिर ड्रामा समझ के उसको साक्षी होकर आगे बढ़ जाना है, नई स्टार्टिंग करनी है। जो बीत गया वो बीत गया। हम फेल हो गए अगर तो फेल हो गए, फिर उसके बारे में हम बार बार सोचे मैं फेल क्यों हुआ, कैसे हुआ, टेंशन लो, रो, दिन भर परेशान रहो, क्या मिलने वाला है? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है, और हम अंदर से भीगी हो जाएंगे। इससे अच्छा होगा एक नई रास्ता चुनो कि चलो अब फिर से एक नई दिशा की ओर मेहनत करते हैं, हम फिर निकलेंगे, फिर हम पास हो जाएंगे। अच्छा, तो यह ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्यात्माओं के लिए है। पहले तो अपने को एक ही मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है कि जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए ही जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। भल करके धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी, हर एक का संस्कार भी अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सके, हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे, और इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में बल अवश्य पाएंगे। क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं, परंतु मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा ही मिल सकती है। अच्छा, ओम शांति। ये थे खास मम्मा के महाभाग। मम्मा जो थी वो बहुत ही अच्छा ज्ञान को रिफाइन करती थी, कैसे समझाना है। मुझे क्या सुबह आज मम्मा ने एक बार बहुत अच्छी क्लियर कर दी है कि परमात्मा ड्रामा में जो नूंद है वो ड्रामा 5 समय अनुसार रिपीट होता ही है, उसे हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। पुरुषार्थ प्रारब्ध का हमें दोनों का कम्युनिकेशन सही रखना है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध मिल नहीं सकती, इसलिए मेहनत तो हमें अवश्य करनी पड़ेगी, हर बच्चे को करनी है। अगर भगवान सब कुछ फ्री फंड में ऐसे ही दे रहा होता तो सारे राजा बच्चे ना बन जाते, फिर वहां जाके प्रजा कौन बनता। इसलिए बात का संकल्प भी हमें नहीं चलाना। तो चलते हैं, 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे और मुरली का अंदर ही अंदर मंथन करेंगे। ओम शांति। सफलता है मेरे जीवन में, सफलता है मेरे जीवन में, सफलता है मेरे जीवन में। सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में, सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में। मैं फरिश्ता
सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, मैं महान हूँ, खुशनसीब में संपन्न हूँ, धनवान हूँ, मैं शांत हूँ, खुशनुमा हूँ, गुणवान हूँ, सिद्धि का सिद्धांत है मेरी सांसों में, मैं फरिश्ता पवित्र का स्वधा